हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही रहा होगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म 6 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक उसकी लास्ट डेट थी। तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है इस बीच, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको आखिरी समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कि उनसे पेमेंट हो जाने पे आखिरी में कंफर्मेशन ही नहीं हो पा रहा था, फाइनल सबमिट नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आ रही थी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे लोगों को। तो आपके लिए ये अच्छी खुशखबरी आई है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इन सभी समस्याओं को देखते हुए आपकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है और आपकी लास्ट डेट अब 21 जनवरी ना होकर 25 जनवरी हो गई है। तो आपने अगर अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है पीएचडी का और आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर दीजिए। नहीं तो 25 तारीख के बाद इसका कोई डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है। तो आखिरी समय का इंतज़ार मत करिए, अभी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए ताकि जो भी समस्याएं आ रही हैं वो 1 या 2 दिन में आपसे सॉल्व हो जाएं और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाए। ठीक है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात को भी लेके है कि हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो किस कैटेगरी में भरें। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले हैं जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रेट की जगह रेट एग्जेम्प्टेड में फ़िल कर दिए हैं, तो कुछ ऐसे भी मिले हैं जो रेट एग्जेम्प्टेड की जगह रेट में फ़िल कर दिए हैं। यदि आपका नेट या ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी 2024 जून वाले एग्ज़ाम में है तो आप आरईटी वाले जो है मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और यदि आपका जेआरएफ है और आपका चाहे इस जून वाला जेआरएफ हो या उससे पहले वाले जो जेआरएफ हो, तो आप आरईटी एग्जेम्प्टेड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या आरईटी का एग्ज़ाम होगा। तो आपका आरईटी का एग्ज़ाम अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं करवाएगी, क्योंकि इसने पहले ही अपना नोटिफिकेशन दे दिया था कि हम जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा उसी के नंबर से अपनी मेरिट बनाएंगे और इंटरव्यू और मेरिट को मिलाकर आपका सिलेक्शन लेंगे। तो आपका 70% का वेटेज आपका जो है मेरिट से ले लेंगे ये लोग। जो नंबर आप पाए रहेंगे उस हिसाब से मेरिट बना लेंगे। तो 70% वेटेज उस मेरिट का होगा और 30% आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो बच्चे आरईटी एग्जेम्प्टेड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जो कि जेआरएफ होंगे, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा। उनका इस मेरिट से कोई लेना देना नहीं होगा। वो उनका इंटरव्यू ही डिपेंड करेगा कि उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आप लोग जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कुछ एरर आ रहे होंगे तो आप ट्राई करिए कि रात के 12 बजे के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का प्रयास करिए। और मॉर्निंग में जो है सुबह 4 बजे उठ के आप 3 बजे 4 बजे उठ के अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। क्योंकि दिन के टाइम में सभी लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रश आ जाता है, जिसकी वजह से सर्वर डाउन हो जाता है और साइट में एरर आने लगती है। तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों को फ़ोटो अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो हमने एक वीडियो बनाया था कि आप कैसे जो है ऑनलाइन 1 मिनट के अंदर अपने फ़ोटो को, प्रोफाइल पिक को, उसमें कैसे सही डायमेंशन में, सही साइज़ में कैसे जो है आप फिल कर पाएंगे। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग एक बार विजिट कर लीजिएगा अगर आपको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने में दिक्कत आ रही हो। ठीक है। तो ये बातें आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपका जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सीधे इंटरव्यू से ही सिलेक्शन होगा। आप अगर आरईटी मोड में हैं तो 70-30 चलेगा और अगर आरईटी एग्जेम्प्टेड में है तो आपका 100% इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो और जो बच्चे इस बार जून 2024 में नेट हैं या ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हैं जून वाले में, वही लोग बस आरईटी मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अब जो है आपके इंटरव्यू के डेट जो हैं वो भी एक्सटेंड हो जाएंगे इस रेशो में। जैसा कि इन लोगों ने कहा था कि 27 के आसपास से वो लोग इंटरव्यू कंडक्ट कराना शुरू कर देंगे, तो अब ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका डेट एक्सटेंड होकर 25 तारीख तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म का हो गया
और आपका जो है फॉर्म में माइनर करेक्शन के लिए भी इन्होंने 27 तारीख और 28 तारीख को सेलेक्ट कर लिया है। तो 27 और 28 जनवरी को जो है इनका करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई माइनर गलतियां हो गई हैं, कुछ चीज़ें माइनर इश्यूज हैं, तो आप वहां पे जाके करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है बहुत मेजर चेंजेज आप वहां पे कर पाएंगे। कुछ माइनर करेक्शंस के लिए जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही होगी, उन करेक्शंस को करने के लिए आपकी विंडो खोली जाएगी 27 और 28 जनवरी। लेकिन आप प्रयास करिए कि ऐसी कोई गलती आपसे ना हो, ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो अब आप समझ लीजिए कि आपके जो कॉल लेटर्स हैं वो एटलीस्ट 10 दिन तो लगेंगे ही आने में। तो अगर आपका 27 के आसपास, 28 के आसपास आपका जो है करेक्शन विंडो रहेगी, तो उसके 10 दिन आप मान लीजिए लगभग 7 फरवरी या 10 फरवरी के आसपास जो है आपके जो है कॉल लेटर्स आने शुरू होंगे। और हर डिपार्टमेंट का अलग कॉल लेटर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन सभी डिपार्टमेंट के कॉल लेटर रिलीज़ हो जाएंगे। हमारे टाइम पे तो यही हुआ था कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग टाइम पे कॉल लेटर आया था। कुछ लोगों का 1 वीक पहले आ गया था, कुछ लोगों का 1 वीक बाद आया था। तो इस तरह से सेम डेट में आप लोगों के इंटरव्यू कॉल लेटर नहीं आने वाले हैं। और आपका जो एलाइड सब्जेक्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िल किया है, तो आपका जो मेन स्ट्रीम होगा जिसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, उसके साथ साथ आपने एलाइड सब्जेक्ट को भी सेलेक्ट किया होगा। तो दोनों के इंटरव्यू जो है वो अलग अलग डेट में होंगे, अलग अलग वेन्यू में होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप जहाँ पे इंटरव्यू देने गए हैं वहीं पे वो भी इंटरव्यू हो जाएगा। दोनों को वेन्यू अलग होंगे। ये अगर आपका एक डिपार्टमेंट में होगा मेन वाला, तो दूसरा जो एलाइड सब्जेक्ट आपने भरा है वो उसके डिपार्टमेंट में उसका इंटरव्यू होगा, उसकी डेट अलग होगी, ठीक है। तो बात रही जो रिसर्च प्रपोजल की, तो अभी ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं कही है। आपके कॉल लेटर में वो लिखा हुआ आएगा कि आपको रिसर्च प्रपोजल देना है या नहीं देना है। तो आप लोग बना के रख लीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप तैयार कर लीजिए। कुछ ऑनलाइन यूट्यूब, गूगल, AI, इन सभी चीज़ों की मदद लीजिए और अपने इंटरव्यू को तैयार करना शुरू कर दीजिए। चूँकि इंटरव्यू बेसिस पे बहुत सारे सिलेक्शंस लोगों के नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू बेकार चला जाता है, तो उनका जो है सिलेक्शन रह जाता है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। हर हर महादेव।